नमस्कार, प्रणाम। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द इंफोटेनमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो को आप सबने बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया और आशा करता हूं कि आज पार्ट 2 को भी आप उतना ही दुलार और आशीर्वाद देंगे जैसे आपने पार्ट 1 में दिया था। आज हम बात करेंगे कि ज्ञानवापी प्रकरण में टेक्निकल पक्ष में क्या क्या प्रगति अभी तक हुई है, यानी कानूनी जो तौर तरीकों से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की जा रही है कोर्ट के माध्यम से, उसमें अभी तक की क्या प्रगति है। आइए हम जानेंगे कि ज्ञानवापी प्रकरण में कब कब क्या क्या घटित हुआ। 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में राखी सिंह और 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की। याचिका में ये मांग रखी गई कि श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन और परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित कर दिया जाए। 26 अप्रैल 2022 को इस प्रकरण में अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया और मिश्रा को परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया। 6 और 7 मई 2022 को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। अधिवक्ता आयुक्त के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष ने कुछ हिस्सों का 2 घंटे का सर्वे 6 मई को पहली बार किया। 7 मई को वापस टीम के पहुंचने पर मुस्लिम पक्ष ने वहां पर विरोध शुरू कर दिया। 12 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया कि अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त से हटाया जाए। कोर्ट ने अजय मिश्रा को ही अधिवक्ता आयुक्त बनाए रखा और विशेष अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर अजय प्रताप को नियुक्त कर दिया। 15 और 16 मई को परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराई गई। 16 मई को हिंदू पक्ष ने बताया कि वजूखाने में शिवलिंग है और इस परिसर को सील कर दिया गया। 17 मई को न्यायालय में रिपोर्ट किसी कारण से पेश नहीं हो पाई। 18 मई को अजय मिश्रा ने पूर्व अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर अपने 2 दिन की सर्वे रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण आकृतियां, कमल, शेषनाग, स्वास्तिक मिलने का जिक्र किया। 19 मई को विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने 14 और 16 मई की अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अंदर गुंबद के अंदर शिखर, दीवार पर हाथियों की सूंड, घंटियों का जिक्र किया गया, जिस पर महिला याचिकाकर्ताओं ने यह मांग रख दी कि नंदी और परिसर में मिले दीवार को गिरा दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी याचिका दी कि सील परिसर में स्थित तालाब में मिली मछलियों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। 24 मई को किरण सिंह ने याचिका दाखिल करके सनसनी मचा दी कि ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाए, जिस पर 25 मई 2022 को जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। 18 अक्टूबर 2022 को अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा। 21 अक्टूबर को जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी से कहा कि उन्होंने समय पर आपत्ति दाखिल नहीं की थी, इसलिए उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 27 अक्टूबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान केस में पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी हुई। 8 नवंबर के लिए जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 2 नवंबर 2022 को हिंदू पक्ष ने दोबारा कमीशन सर्वे कराने को लेकर अपनी मांग रखी। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में इसका विरोध दाखिल किया। 17 नवंबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण सिंह के पोषणीयता के वाद को अदालत ने सुनवाई योग्य मान लिया। बाद में मुसलमानों के ज्ञानवापी में प्रवेश को वर्जित करने की मांग भी रखी गई। 22 मार्च 2023 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े 7 मुकदमों को समेकित करने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें 17 अप्रैल 2023 को नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। 19 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी की अगुवाई में समिति के लोगों के साथ में एक बैठक हुई। बैठक में वजू की व्यवस्था को लेकर भी एक आम सहमति बन गई। फिर 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को भी कबूल लिया। 16 मई 2023 को हिंदू पक्ष की वादनी और रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का सर्वे रडार तकनीक से कराए जाने की मांग की गई। 6 मई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे में सच पता करने के लिए खास वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मैपिंग, स्कैनिंग, 3D इमेज तकनीक के जरिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। साथ ही जमीन के नीचे सच जाने में सक्षम जीपीआर तकनीक की भी मदद ली जा रही है,
जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से पता चलेगा कि जमीन के नीचे किस आकार का कौन सा ढांचा है। 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई और 14 जुलाई को इसकी सुनवाई भी पूरी होनी थी। 23 मई 2023 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने एक ही प्रकृति से जुड़े मामले की सुनवाई साथ में करने की याचिका को भी स्वीकार कर लिया, जहां ऊपरी अदालत में याचिका डालकर सुनवाई में एक बार फिर सर्वे को रोका गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अब सर्वे करने की अनुमति दे दी है और लगातार सर्वे तब से चल रहा था और आगे इस प्रकरण में जल्दी ही कोई ना कोई नतीजा मिलने की उम्मीद है। सर्वे अपना काम कर रहा है, अदालत अपने काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं आपको इस मामले के एक एक पक्ष से रूबरू कराने का। आज स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या पर हम निश्चित रूप से आपको ये वादा करते हैं कि देश और देश की बेहतरी के हो रहे सभी प्रयासों के बारे में, देश की मेधा शक्ति के बारे में, देश की उन्नति किस प्रकार से हो रही है और देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इन सब की जुड़ी सभी बातों को, सभी अपडेट को लेकर के हम आप सबके बीच में इसी तरीके से आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी सुमित श्रीवास्तव को विदा। हम फिर मिलेंगे